तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 1 जीवों में प्रजनन, जो कि 12वीं कक्षा का हम लोग का क्या है, पहला अध्याय है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में प्रजनन जो है किस मेथड्स के द्वारा होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में जो है किस तरह का क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि प्रजनन या जनन जिसे हम लोग कहते हैं, रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में बोले तो रिप्रोडक्शन, यह एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण रूप से विकसित जीव अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतान या संतति, जिसे हम लोग ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, को उत्पन्न करता है, जिससे उसके जाति की सततता क्या होती है, इस पृथ्वी पर बनी रहती है। अगर हम लोग क्या करें, देखें अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है, सजीवों का क्या है, एक मौलिक गुण है। क्या है, तो प्रजनन जो है वह क्या है, सजीवों का एक मौलिक गुण है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी क्या है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि यह एक क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यह मेंटेनेंस करके रखता है क्या चीज की, क्या चीज, जन्म को, वृद्धि को, और तथा साथ साथ जो है मृत्यु को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। प्रजनन की प्रक्रिया में वे जीव जो नए जीवों को जन्म देते हैं, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, जिसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट्स बॉडी कहते हैं या पेरेंट सेल्स कहते हैं। एवं उत्पन्न हुए जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। यानी कि जो प्रजनन क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवों के द्वारा, सजीवों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक नए जीव को उत्पन्न किया जाता है, चाहे किसी भी मेथड से हो। तो यहाँ पर जो नए जीव जो जन्म देते हैं ना, जो वे जीवधारी जो नए जीवों को जन्म देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। और उत्पन्न हुए जीव को यानी कि क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। तो उत्पन्न संतति वृद्धि करके क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, और प्रजनन की प्रक्रिया जो है पुनः वह क्या करता है, दोहराता है। तो कहने का मतलब क्या चीज कि जो संतानें हैं वह क्या है, ऑफस्प्रिंग्स जो है, जो क्या होते हैं, पेरेंट सेल से आए, और उसमें फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बाद जो है परिपक्वता आती है, और परिपक्वता के बाद क्या करेंगे, फिर वह यही बायोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे। तो प्रजनन के कार्यों में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि जाति की सततता को यह क्या करता है, बरकरार रखता है। जनसंख्या संगठन क्या करता है, बढ़ाता है, और साथ साथ जो है यह क्या करता है, वेरिएशंस लाता है, विभिन्नता लाता है। आगे हम लोग पढ़े कि किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन आयु कहते हैं, लाइफ स्पन कहते हैं। तो लाइफ स्पन क्या है, एक टाइम पीरियड है ना, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन आयु, जिसे हम लोग लाइफ स्पन बोलेंगे, कहते हैं। ठीक है, यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर बताया गया है कि क्या चीज, कि अगर किसी भी जीवधारी का शरीर का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, तो वह ऐसा नहीं है कि वह लंबे समय तक जीवित रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी जीवधारी का शरीर अगर आकार में छोटा है तो वह कम ही समय तक जीवित रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें तो हाथी का जो है शरीर बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है, लेकिन उनकी उम्र जो है ना, वह क्या होता है, 65 या 70 वर्ष तक ही होती है। लेकिन हम लोग अगर क्या चीज, पैरोट्स की बात करें, तोता की बात करें, तो इनकी जो आयु होती है वह महज जो है 140 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी जीवधारी का जो है, जो उम्र होता है ना, जीवन आयु होता है, वह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं।
अमीबा जो क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है, जीवधारी है, जो पूरी तरह से परिपक्व होकर दो हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का बंटवारा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एवं कोशिका द्रव बढ़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस तरह से परिपक्व अमीबा दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं और दोनों बटा हुआ टुकड़ा जो है दो नए संतति अमीबा को जन्म देता है। अतः अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील यानी इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसे हम लोग अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सभी सजीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एक कोशिकीय प्राणी हैं जो कभी नहीं मरते। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि उसमें क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। जैसे ही वो क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वह अनेक टुकड़ों या दो टुकड़ों में बंटते हैं। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है बंटने की प्रक्रिया, इसी वजह से हम लोग अमीबा को क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, क्योंकि जैसे ही परिपक्व होते हैं वो दो नए टुकड़ों में बंट जाते हैं। इस तरह से अमीबा जो है कभी नहीं मरते, इसीलिए हम लोग अमीबा को क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। लेकिन याद रखने आपको क्या चीज़ कि जब विभक्त तो होता है ना, दो हिस्सों में बंटते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, केंद्रक का बंटवारा होता है पहले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव बढ़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आपको ये बात याद रखने हैं, ध्यान में रखने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रजनन किस जीवधारी में किस प्रकार का होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है किस प्रकार के प्राणियों में किस तरह से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला हम लोग का है आवास स्थान, क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट है। आगे हम लोग देखें आंतरिक संरचना और क्रियाविधि, इनमें जो है किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर है और फिजियोलॉजी है, इन पर निर्भर करेगा। और पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है ये क्या करेंगे, जीवधारियों को क्या करेंगे, किस तरह से प्रजनन होगा, यह मायने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, इनके आधार पर प्रजनन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अलैंगिक प्रजनन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, तथा लैंगिक प्रजनन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इसमें ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन मतलब नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यह भी नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता या जनक से क्या होते हैं, समान होते हैं। किस किस मायने में समान होते हैं, तो आकारिकी मायने में समान होते हैं और अनुवांशिकी मायने में समान होते हैं। तो ऐसे संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि क्लोन से आप क्या समझते हैं, तो क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या है, तो अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको यहाँ पर लिखने हैं, आपको यहाँ पर बोलने हैं किस किस मायने में, आकारिकी रूप से और अनुवांशिकी रूप से, यानी स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली अगर क्या होते हैं, सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, तो ऐसे संतान को, ऐसे संतति को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। आगे हम लोग देखें अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या गुण हैं। तो नंबर एक, इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट्स होता है मेल एंड फीमेल पार्टनर्स का। आगे हम लोग देखें, यह एक क्या है, जनिकीय प्रक्रिया है, यह एक पेरेंटल प्रोसेस है, यह एक सरल तथा तीव्र विधि है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जो है सिंपलेस्ट है और फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखें चौथा नंबर में है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन ही होता है, मियोसिस डिवीजन अब्सेंट होता है, युग्मक नहीं बनते हैं, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर छठा देखा जाए कैरेक्टर, तो इसमें निषेचन नहीं होने के कारण युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। और जाइगोटिक सेल्स कब बनेंगे, जब फ्यूजन होगा, जब क्या होगा, मिलान होगा, तभी क्या होंगे, जाइगोटिक सेल्स बनेंगे। आगे हम लोग देखें उत्पन्न संतति अपने जनकों से समान होते हैं, अतः ये क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। उत्पन्न संतति यानी कि जो बच्चे पैदा हुए वो अपने पेरेंट सेल से क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हम लोग अभी तुरंत पर है क्या चीज कि जब समान होगा, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से अगर होगा तो उसे हम लोग क्लोन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निषेचन के उपरांत जो है या
नहीं होने के कारण क्या होता है, जायगोट का निर्माण नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो उत्पन्न संतति अपने जनकों से समान होते हैं, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न संतानों की संख्या जो क्या होती है, काफी अधिक होती है। ये चीज आपको याद रखने कि अलैंगिक प्रजनन में जो है उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती है, काफी अधिक होती है। और 9th में जो है हम लोगों का है मातृ रक्षा कम या नहीं के बराबर होती है, यानी कि पेरेंटल केयर क्या होता है, अब्सेंट और पुअरली होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की अगर विधियों की बात करी जाए तो यहाँ पर पहला है विभाजन विधि, यानी कि फिजन मेथड। इसमें क्या होता है, बंटवारा होता है। किस चीज का बंटवारा होता है, आगे हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला मेथड है हम लोगों का विभाजन विधि यानी कि फिजन्स मेथड। दूसरा है मुकुलन विधि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग मेथड कहते हैं। और तीसरा जो है बीजाणु निर्माण की विधि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशंस मेथड कहते हैं। आगे हम लोग देखें, अगर पहला देखें कि फिजन मेथड्स में कौन कौन सी जो है ऐसे प्रोसेस होते हैं, किस तरह से क्या होता है, अपने आप को जो है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर 1 विभाजन विधि जिसे हम लोग फिजन मेथड कहते हैं। यह एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है जिसमें एक परिपक्व जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंटकर या विभाजित होकर स्वतंत्र जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। और वे क्या करते हैं, एक नए संतान या एक से अधिक संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविभाजन, जिसमें कि उदाहरण में हम लोग अगर लें तो अमीबा जो है अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, ये क्या करते हैं, द्विविभाजन करते हैं। पारामीशियम और युगलिना ये सब के सब क्या है, द्विविभाजन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन बहुविभाजन में क्या होता है, 2 से अधिक टुकड़ों में बंटते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको मल्टीपुल फिजन कहते हैं। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, बहुविभाजन की प्रक्रिया करते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग प्लाज्मोडियम में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में जो है यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो है केंद्रक बढ़ते हैं जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और सबसे मजेदार बात ये कि सबसे पहले अमीबा को क्या होना होगा, फुल्ली मैच्योर होना होगा। उसके बाद जो है केंद्रक बटेंगे और साथ साथ जो है क्या चीज, साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, जिसमें जो है हम लोग बोलेंगे केंद्रक के बंटवारे को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। और साइटोकाइनेसिस को बोलेंगे कोशिका द्रव का बंटवारा। तो इस तरह से जो है इसमें क्या होता है, मल्टीपुल फिजन होता है। अगर हम लोग दूसरा देखें विधि को तो मुकुलन विधि है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग मेथड्स कहते हैं। यह एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही एक विधि है जिसमें जीव शरीर के बाहर या अंदर एक उभार जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। यह एक यह एक क्या है, परिपक्व हो जाते हैं। जब यह क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं ना, तब यह जनक से क्या होता है, अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, जो आगे चलकर नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे हाइड्रा, ईस्ट और स्पॉन्ज। आपको याद रखने हैं यहाँ पर कि जो आपके क्या है, मुकुलन है। मुकुलन भी एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही विधि है जिसमें जीव शरीर के बाहर या अंदर एक ऐसी उभारनुमा संरचना का विकास होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल या बर्ड्स कहते हैं। यह एक क्या है, जब यह क्या होता है, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो जैसे क्या होता है, अपने जनक से अलग हो जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, जिससे बनाते हैं एक नए जीव, जो आगे चल करके क्या चीज, एक अपने पेरेंट सेल से अलग होते हैं और एक नए जीव को जन्म देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, मुकुल पाए जाने के आधार पर मुकुलन जो है 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बाह्य मुकुलन होता है और दूसरा क्या होता है, आंतरिक मुकुलन। तो बाह्य मुकुलन, नंबर 1 बाह्य मुकुलन की अगर बात की जाए तो मुकुलन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें मुकुल जीव शरीर के क्या होते हैं, बाह्य सतहों पर बनते हैं, जो परिपक्व होने के बाद अपने माता पिता से यानी मातृ जीव से क्या होते हैं, अलग होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। जिससे हम लोग उदाहरण के तौर पर ले तो हाइड्रा है, यीस्ट है, ये सब के सब क्या है, बाह्य मुकुलन के उदाहरण है। अगर हम लोग देखें डायग्राम में तो यहाँ पर इस तरह से जो है हाइड्रा में क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं आप, बर्ड्स बनता है, बॉडी जो है, इसके बाद जो है ये कलियां जिसे हम लोग बर्ड बोलते हैं। तो यही बर्ड जो है बाद में सेपरेट होकर के जो है डॉटर्स हाइड्रा बनाते हैं। ईस्ट में भी क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है जो आउटर मोस्ट सरफेस पर होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। आंतरिक मुकुलन की अगर बात करी जाए तो मुकुलन का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुकुल यानी बर्ड जो है जीव शरीर के अंतः सतहों पर बनते हैं। इस प्रकार का जो मुकुलन, इस तरह का जो है मुकुलन जो है स्पॉन्ज में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, गेम्यूल फॉर्मेशंस होते हैं। क्या होते हैं, गेम्यूल फॉर्मेशंस होते हैं स्पॉन्जेस में। इस तरह का संरक्षण जिसमें क्या होता है,
आर्चियोसाइट्स होते हैं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइक्रोपाइल जो कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनर मेम्ब्रेन्स जो है इसमें क्या होता है, गेम्यूल फॉर्मेशंस होता है जो क्या हो किसमें होता है, स्पॉन्जेज, और स्पॉन्जेज में यानी कि पोरीफेरल मेंबर्स में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बीजाणु निर्माण विधि, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशंस मेथड्स कहते हैं। यह क्या है, विधि जो है सामान्यतः कवक शैवालों में पाई जाती है। इस विधि में जनक पौधा अपने अंदर क्या करता है, बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाई पैदा करता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, बनाता है। जब यह पेटी क्या हो जाती है, फट जाती है, यानी कि स्पोरेंजियम जो है, स्पोर्स सैक जो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट करेंगे तो बहुत सारे बीजाणु जो है वो क्या आएंगे, बाहर आएंगे, यानी कि इन्वायरमेंट में आएंगे, और अनुकूल परिस्थिति जैसे ही मिलेगी वे एक नए जीव को क्या करेंगे, जन्म देंगे। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है क्या चीज की, बीजाणु निर्माण की विधि में, स्पोरुलेशंस मेथड में। यह क्या है, अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें सामान्यतः कवक और शैवालों में पाई जाती है। इस विधि में जनक पौधा अपने अंदर क्या करता है, बीजाणु पेटी में सैकड़ों बीजन यानी कि प्रजनन इकाई पैदा करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। जब बीजाणु पेटी फटती है तब बीजाणु बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, नए जीवों को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर, स्पर्जिलस, पेनिसिलियम और क्लेमाइडोमोनास। इस तरह में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं और अलैंगिक प्रजनन के क्या हानि है। तो नंबर 1 लाभ में अगर हम लोग देखें तो यह एक क्या है, सरल और तीव्र प्रक्रिया है, सिंपल और क्या है, फास्ट प्रोसेस है। दूसरा नंबर में है कि इसमें प्रजनन हेतु दूसरे साथी को ढूंढना नहीं पड़ता है, यानी कि नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, अकेले कर लेता है। ठीक है, तीसरा है अधिक संख्या में संतति कोशिका का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। आगे हम लोग देखें कि हानि में, यानी कि डिसएडवांटेज देखें तो उत्पन्न संतति अपने जनक से क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः क्लोन कहलाते हैं, इससे विभिन्नता नहीं आती है। तो ये क्या है, डिमेरिट्स हैं। अगर ईंट के भट्ठी में या ईंट के जो है जो फरमा होता है बनाने वाला, उससे हम लोग घड़ा नहीं बना सकते, कोई अन्य वस्तु नहीं बना सकते। तो यहाँ पर भी क्या है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के जो उत्पन्न संतान है ना, वह क्लोनल टाइप अप होता है, ये सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो इससे तो विभिन्नता आएगी नहीं। तो यह क्या है, इसके हानि में हम लोग डिसएडवांटेज में इसको रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यह विकास की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, वेरिएशंस नहीं आएंगे तो म्यूटेशंस भी नहीं होगा, उत्परिवर्तन नहीं न होगा। अगर उत्परिवर्तन नहीं होगा तो विकास की प्रक्रिया में क्या करेगा, भाग नहीं लेगा। तीसरा है कि इसमें मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती है, पेरेंटल केयर क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक क्या है, इस प्रक्रिया में जो है पौधे के हिस्से जैसे जड़, तना, पत्ती, कली से नए पौधे का विकास होता है। यह जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन जो क्या होता है, 2 तरह का होता है। नंबर 1 कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, और दूसरा मेथड है क्या चीज, कृत्रिम विधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो है क्या है, आर्टिफिशियल मेथड्स है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मेथड्स भी कहते हैं। अगर हम लोग इनके महत्व के बारे में जाने तो नंबर 1 है, यह एक क्या है, तीव्र प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उन पौधों में कारगर होती है जिसमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला है, गन्ना है, अंगूर है, इन सबों में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वर्धी प्रजनन के द्वारा ही एक नए पौधे तैयार करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में है किसी नए क्षेत्र में, यानी कि जहां पर क्या है, बीज उगाना मुश्किल है, असंभव है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, यही विधि का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां पर क्या किया जा सके, फिर से जो है उन जमीन को यानी बंजर भूमि को क्या किया जा सके, हरा भरा किया जा सके। नंबर 4 है, इस विधि के द्वारा किसी उजाड़ क्षेत्र को जल्द से जल्द हरा भरा किया जा सकता है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर बीज बोना क्या है, वहां पर उगते नहीं है, यानी कि रेसिस्टेंस है, यानी कि कुछ ऐसे जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जहां पर नहीं उग पाते हैं, है ना, तो वहां पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उजाड़ भूमि को जो है हरा भरा जल्द से जल्द किया जा सकता है। अगला है, इस प्रकार के द्वारा उत्पन्न पौधे के जीवित रहने के चांस क्या होते हैं, 100% होता है। अगर हम लोग लगाएंगे तो वह क्या होगा, 100% चांस है कि वह क्या करेगा, ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि। अब जो है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि जड़ के द्वारा जो है डेहलिया में होता है। अगर अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, भूमिगत तने हैं, ये तने का ही क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोग देखें, सकर में क्या है, मिंट है, क्राइजोजेंथेमम्स है, राइजोम में आपका जिंजर और टर्मरिक है, बल्ब में ओनियन और गार्लिक है, ट्यूबर में आपका पोटैटो है, क्रीपिंग स्टेम्स में आपका जो है
रनर मॉडिफिकेशंस में आपका जो ऑक्जेलिस है, कुछ घासेस ग्रासेस हैं, ऑफसेट में आपका आइकोर्निया जिसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं, उसके बाद पत्ती का जो है आपका पत्थर चट्टा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम कहते हैं, और बिगोनिया है। बल्बिल्स में आपके एगेव और एलोवेरा जो है शामिल होते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कायिक प्रवर्धन की जो है कृत्रिम विधि, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जो हम लोगों के द्वारा होगा, जिससे हम लोग जो है कलम मेथड्स के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है ग्राफ्टिंग मेथड और उत्तक संवर्धन। इसमें कटिंग में जो हम लोग मुख्य रूप से जो है वो तने का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग दो पौधे को इस तरह से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि क्या हो, एक ही पौधा। अगर हम लोग पहले मेथड्स की बात करें तो कटिंग यानी कलम, यह जो है एक सामान्य प्रक्रिया जिसमें जो है हम लोग गुलाब में, अड़हुल में, अनार में ये सारा चीज जो है प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, उनके तने को जो है थोड़ा सा जो है कट करके मिट्टी लगाते हैं और निरंतर उसमें क्या करते हैं, पानी देते हैं, मॉइस्ट से रखते हैं, ताकि उनसे जैसे ही जड़ें निकलती है ना, फिर हम लोग उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, अपने मुख्य अक्ष से, मुख्य प्लांट से अलग करते हैं, और जो है हम लोग क्या करते हैं, उससे एक नया पौधा तैयार करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड जो है वह क्या है, इस प्रक्रिया में दो अलग अलग पौधे के तने को जो है काटा जाता है और इस प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि वो एक ही पौधे के रूप में क्या हो, विकसित हो, जिसमें एक भाग जो जड़ तंत्र का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं, तथा दूसरा भाग जो तना तंत्र बनाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवपल्लव कहते हैं, जिससे हम लोग अंग्रेजी में साइकोन कहते हैं। उदाहरण जैसे रोज, एप्पल और मैंगो इत्यादि में क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया करते हैं। अगर लेयरिंग देखा जाए तो लेयरिंग में क्या करते हैं, इस विधि में पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार से डाला जाता है कि उस शाखा का एक सिरा मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो, तथा मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़ें उग जाती है ना, तो उसे हम लोग जनक पौधा से काट कर जो है अलग कर देते हैं। इस प्रकार मिट्टी में जो है दबी शाखा से एक नया पौधा उग जाता है, जैसे कि चंपा, चमेली, रसभरी इत्यादि में हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें 4th नंबर में जो है आपका डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे तो उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं। उत्तक संवर्धन क्या है, एक बहुत ही जटिल तथा आधुनिक प्रक्रिया है, मॉडर्न प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधे की एक्सप्लांट मतलब जो कोशिका लेंगे, सेल लेंगे, टिश्यूज लेंगे, एंडोस्पर्म लेंगे, पोलन ग्रेन्स लेंगे, इम्ब्रायो लेंगे जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका लेंगे, उत्तक लेंगे, भ्रूणपोष लेंगे, परागकण लेंगे, भ्रूण लेंगे इत्यादि को लेकर के क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करेंगे, पोषक तत्वों की मौजूदगी में एसेप्टिक कंडीशन में। एसेप्टिक मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथ, कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होगा, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेप्टिक कंडीशन बोलेंगे। तो वहां पर क्या होगा, संपूर्ण पौधा हम लोग तैयार करते हैं, कहाँ में, लैब पर करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे तकनीक को, ऐसे मॉडर्न प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन आगे देखें। लैंगिक प्रजनन जो है प्रजनन का ही एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर तथा मादा दोनों शामिल होते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग जीव तो शामिल होते हैं लेकिन वे दोनों क्या होते हैं, विपरीत गुण वाले होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। ठीक है, इसमें निषेचन के बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि दो अलग अलग जीवधारी मिलते हैं, युग्मक बनाते हैं और युग्मक जो है आपस में मिल करके जो है युग्मनज तैयार करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लैंगिक प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स है। तो नंबर 1, इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, यानी कि इसमें जो है नर और मादा पेरेंट सेल्स हिस्से लेते हैं। दूसरा, इसमें सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। तीसरा, इसमें निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट्स बनते हैं, यानी कि यहाँ पर जायगोट फॉर्मेशंस होते हैं। किस कब, जब फ्यूजन होते हैं तब दोनों मिलान होगा युग्मक का, तो क्या बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनते हैं, जायगोट्स बनते हैं। जायगोट क्या होते हैं, द्विगुणित कोशिका होते हैं। ठीक है, चौथा है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है। इससे विभिन्नताएं आती हैं, क्यों आएगी, क्योंकि जो है नर और मादा युग्मक का क्या होता है, मिलान होता है। छठा देखें, इसमें इस विधि के द्वारा जो उत्पन्न संतानों की संख्या क्या होती है, कम होती है, 1 और 2 ही हो सकती है। इससे इसमें जो है शिशु अपने पेरेंट सेल से क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम क्या होता है, पेरेंट्स होता है। जो बच्चे आएंगे ना वह क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 पेरेंट सेल्स ऑफ अपोजिट सेक्स भाग ले रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशंस क्यों आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें शिशु अपने पेरेंट सेल से क्या होते हैं, असमान होते हैं। आगे देखें 8वां नंबर की, यह जो है उद्द विकास की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, यानी कि यहाँ क्या है, इन्वॉल्वमेंट्स होता है, इन्वॉल्व लेता है किसमें, विकास
की प्रक्रिया में, ठीक है। नम्मा जो है इस प्रकार के प्रजनन में मातृ रक्षा पाई जाती है, पेरेंटल केयर क्या होता है, मौजूद होता है। आगे हम लोग देखेंगे लैंगिक प्रजनन में जो है क्या क्या लाभ है। एडवांटेज की बात करें तो इनके द्वारा जीनों का क्या होता है, वहन होता है। दूसरा नंबर, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न या जीनों के मिश्रित होने के समस्त जनसंख्या में क्या होती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, यानी कि जीन वायरलिटी पावर जो है वह क्या होता है, इंक्रीज करती है। तीसरा नंबर है कि लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुई संतान विभिन्नताएं विकास का आधार बनती है, ठीक है। अगला है शिशु की देखरेख उनके द्वारा की जाती है, जनकों के द्वारा की जाती है, इनके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। लंबे समय तक क्या होता है, शिशु का देखरेख किया जाता है। आगे देखें लैंगिक प्रजनन की क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले एक क्या है, धीमी प्रक्रिया है। दूसरा नंबर, इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों को ढूंढना पड़ता है, दोनों की जरूरत होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर कि इसमें कम संख्या में संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, 2 और यानी 1 और 2 ही होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखें लैंगिक प्रजनन की घटना में तो 3 घटना है हम लोगों में लैंगिक प्रजनन की घटनाओं में। तो पूर्व निषेचन है जिसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल है, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निषेचन जो है जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक का संयोग होता है, ठीक है। पश्च निषेचन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं, इसमें क्या होता है, युग्मनस का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, भ्रूण बनते हैं और भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। किससे बनते हैं, तो जाइगोटिक सेल से बनते हैं। इवेंट्स, इसको हम लोग डायग्रामेटिक रूप से इस तरह से समझ सकते हैं कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो है आपका 1 नंबर में है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन की घटना कहते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन निषेचन की घटना है और आगे जो है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्च निषेचन की घटना। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जो है 2 इवेंट शामिल हैं, 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे देखें तो गैमेट्स ट्रांसफर है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। फर्टिलाइजेशंस होते हैं, मिलान होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट्स बनते हैं और एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। एम्ब्रायोजेनेसिस हम लोग किसको बोलते हैं, तो एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, वो क्या है, भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया है ना। तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। किससे बनते हैं, तो युग्मनस से बनते हैं, जाइगोटिक सेल से बनते हैं। आगे हम लोग देखें युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। आगे है आइसोगैमेट्स, समान युग्मक होंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स कहेंगे। अगर विषम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स कहेंगे, जब युग्मक क्या होगा, असमान होगा। अगर उगैमेट्स होगा तो इसमें नर और मादा युग्मक क्या होंगे, अलग अलग अपोजिट सेक्स वाले होंगे। आगे यह है कि पौधों में जो है क्या होता है, पुष्पों में परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू स्टिग्मा या सुटेबल स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशंस। जाइगोट जो है वह क्या है, द्विगुणित कोशिका होती है, इसे हम लोग नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका भी कह सकते हैं। वाइटल लिंक इन बिटवीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन आपके पीसेस में, आपके लोअर प्लांट्स में, एम्फीबियंस में क्या होते हैं, बाह्य निषेचन होता है। बाकी जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स जैसे मनुष्यों में जो क्या होता है, वह लैंगिक के साथ साथ जो है आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बाह्य निषेचन सामान्यतः शैवालों, उभयचरों और मछलियों में होता है। क्योंकि इस प्रकार का निषेचन जो है संयोगवश होता है, इसीलिए इसमें युग्मक की संख्या जो है काफी अधिक होती है। संयोगवश होता है, इवेंचुअली होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है युग्मक की संख्या जो है काफी अधिक है। बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। बाह्य निषेचन की अगर बात करी जाए तो इसमें युग्मक जो है माध्यम में छोड़ा जाता है। नंबर 2, उत्पन्न संतति की संख्या काफी अधिक होती है। नंबर 3, संतति सुरक्षित नहीं होते हैं, यानी असुरक्षित होते हैं। नंबर 4, निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। अगर आंतरिक निषेचन की बात करी जाए तो नंबर 1, इसमें युग्मक मादा शरीर के अंदर छोड़ा जाता है, इनसाइड होता है। दूसरा, संतति की संख्या काफी कम होती है। और तीसरा जो है उत्पन्न संतति क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। चौथा नंबर में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। आगे हम लोग देखें कि जाइगोट जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जाइगोटिक सेल्स में डिवीजन, जिससे नंबर ऑफ सेल्स
यानी कि कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तथा डिफरेंशिएशन से क्या होता है, लेवर ऑफ सेल्स होता है, यानी कि कोशिकाओं के काम का बंटवारा होता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक तैयार होते हैं तथा भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जीवों का तीव्र से वृद्धि तथा विकास होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जीवों का तीव्रता से वृद्धि तथा विकास होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में बच्चे जो है अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी कि जो है अगर रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी जीव है तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है और नियमितता आ जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे रोगों का विकास होता है। प्रजनन काल के आधार पर जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसमी प्रजनक, वैसे जंतु जो किसी एक निर्धारित काल में ही मौसम में प्रजनन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं, जिसे हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, या कहते हैं जैसे मेढक, छिपकली, मछली इत्यादि सब के सब क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं, किसी खास मौसम में ही अपने बच्चे को या अंडे जन्म दे सकते हैं। ठीक है, सतत प्रजनक किसे कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स किसे हम लोग कहते हैं, वैसे जंतु जो किसी मौसम में, किसी भी मौसम में क्या करते हैं, प्रजनन करने की क्रिया कर सकते हैं, यानी कि बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत प्रजनक कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस ब्रीडर, जिसमें हम लोग भी आते हैं, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब के सब क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमसी कहते हैं, मासिक चक्र बोले तो यह एक क्या है, चक्रीय परिवर्तन है जो मादाओं के मनुष्यों में पाया जाता है, यानी फीमेल्स में पाई जाती है। ऑस्टर साइकिल की अगर बात करी जाए तो यह क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स के मादा में पाया जाता है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। ठीक है, वैसे जंतु जो अंडे देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, यानी कि एग लेइंग एनिमल्स कहा जाता है। इसमें भ्रूण का विकास अंडे के अंदर तथा मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे कि पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स मतलब वैसे जंतु जो अंडे को देते हैं, वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास अंडे के अंदर तथा मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। ठीक है, तो कुछ स्तनधारी भी है जिसमें क्या होता है, अंडे बनते हैं। आगे कि अंडे के अंदर जो है निषेचित अंडे जो चारों तरफ से एक कवच के द्वारा घिरा रहता है, ढका रहता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े कि वैसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं उसे हम लोग विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इसमें भ्रूण का विकास, पोषण मादा शरीर के भीतर होता है। बच्चे अपने मदर से, यानी कि माँ बाप से, माँ से क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का कनेक्शन से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग अपरा कहते हैं, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के माध्यम से सारी जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, उत्सर्जन, ऑक्सीजन सप्लाई इत्यादि जो है होती है, जैसे कि मानव, गाय, बकरी इत्यादि।